नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज शाम के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग बंधुओं को मेरा प्रणाम। तो चलिए आज शाम के योग सत्र की शुरुआत करते हैं। योग करने के लिए अपने मन को तैयार करते हैं और धीरे से कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर में अपने आप को एडजस्ट कर दीजिए। कमर गर्दन सीधी रहे, उसका खास ध्यान रखेंगे। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, वीरासन, भद्रासन, बहुत सारे आसन हैं। और जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए कुर्सी आसन, पलंग आसन, जो भी आपको पसंद आए, पर कमर गर्दन सीधी। डोंट स्लाउच योरसेल्फ, क्योंकि जब आपकी कमर झुक जाती है तो आपका पेट जो है वो दब जाता है और फिर आप पूरा ब्रेथ नहीं ले पाते हैं और फिर मेडिटेट करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जिन लोगों को कमर में प्रॉब्लम है, लोअर बैक में पेन है, शोल्डर्स में पेन है, अपर बैक में पेन है, वो लोग दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं। लेकिन दीवार का भी सहारा ले तो ऐसे मत लीजिएगा, हो सके उतना सीधा रहे, ऐसे आप सहारा लीजिएगा। आपके बैठने की जो पोजीशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है आपके माइंड के विचारों को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपका बॉडी कंफर्टेबल नहीं है, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, उसके बाद मैं आपको कहूं कि आप अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, आपके मन को काबू में कीजिए, वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपका मन जो है वो जहां पे पेन है वहीं पे भागेगा। इसलिए आपके बॉडी को अच्छे से कंफर्टेबल बनाइए। किसी भी एक पॉइंट पे अपनी दृष्टि को फिक्स करेंगे, एक ही पॉइंट पे हमें देखता रहना है। गेज एट द पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू, बिना पलक झपकाए और धीरे से जब आपके आंखों में थोड़ा सा स्ट्रेन फील हो, पेन फील हो, वहां पे आप अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। जस्ट क्लोज योर आईलिड्स, ड्रॉप योर आईलिड्स जेंटली। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और इस पल को एंजॉय करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद करके अपने बॉडी की पोजीशन को चेक कीजिए। जब आप आंखें बंद करेंगे तब आप अपने आप के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और उसके बाद आपका अगर पोस्चर गलत है तो उसको कैसे सही करना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। कमर कई बार थोड़ी आगे हो जाती है, कई बार थोड़ी पीछे हो जाती है, कई बार थोड़ी झुक जाती है। पैरों के मसल्स भी कई बार थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं। हाथों के मसल्स भी कई बार या तो रिलैक्स ज़्यादा है या फिर स्ट्रेस ज़्यादा है। दोनों चीज़ हमें नहीं चाहिए। हो सके तो अपनी कोहनियों को सीधा रख के हाथों को थाइस पे रेस्ट करवाने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद ही रहेगी। ये सब कुछ आप बंद आंखों से करेंगे। अगर आंखें खोल देंगे तो वहां पे आपका मेडिटेशन ब्रेक हो जाएगा। आप बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आंतरिक दुनिया के साथ का आपका कनेक्शन जो है वो धीरे धीरे वीक हो जाता है। इसलिए थोड़ी सी बेचैनी होती है जब आंखें बंद है, लेकिन फिर भी हम आंखें बंद करके ही ये क्रिया करेंगे। और 3 ओमकार से शुरुआत करेंगे। 3 ओमकार। हर एक ओम से पहले लंबी गहरी सांस लेना भूलना नहीं है। ब्रीथ इन,
फील द वाइब्रेशंस और धीरे से एक ओमकार के साथ एक नेक रोटेशन लेंगे। नेक रोटेशन गर्दन को नीचे से शुरू करना है और एक ही रोटेशन आना चाहिए और एक ही ओमकार आना चाहिए। तो लंबी गहरी सांस लेंगे। जहाँ से शुरू किया था वहीं पे एंड होता है और उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लेके एक और रोटेशन लेंगे, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में ओमकार के साथ। ब्रीथ इन, चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए, लंबी गहरी सांस लेंगे। और हमारी शाम की प्रार्थना जिन लोगों को याद है वो जोर से मेरे साथ दोहराएंगे, जिनको याद नहीं है वो पहली बार इसके वाइब्रेशंस को एंजॉय करके दूसरी बार दोहराएंगे। इसको जितना आप अपने मुंह से बोलेंगे उतना ज़्यादा वो आपके लिए इफेक्टिव बनेगा। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद ही रहेगी। मंत्र के शब्दों को अपने जहन में उतारने की कोशिश करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित, बैलेंस्ड रखना है, तभी हमारा विकास हो पाएगा। अपने आप से वादा कीजिए कि अपने मन को संतुलित रखेंगे। बहुत सारी स्थिति आती है जहाँ पे मन विचलित होता है, तब जाके आपको ये प्रार्थना याद करनी है। पूरा दिन अपने जहन में ये प्रार्थना आप रिपीट करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली मन को पता है कि उसको बैलेंस्ड रहना है और वो विचलित नहीं होगा। कहते हैं हम जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है। तो जब आप ये बोलेंगे, ये प्रार्थना रिपीट करेंगे, तब आपका मन ऑटोमेटिकली संतुलित रहेगा। आंखें बंद रखते हुए हमने जो नई क्रिया जो है सीखी है, रिफ्लेक्शन, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जिनको पता है वो सुबह से शाम तक की अपनी सारी प्रक्रिया को याद करना शुरू कर देंगे रिफ्लेक्शन के भाव के साथ। जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस में बता देती हूँ। आंखें बंद रहेगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। लेट के हम ये क्रिया कभी नहीं करते हैं। सुबह से शाम तक की आपकी जो भी दिनचर्या है उसको आपको याद करना है। सुबह कितने बजे उठे, उठ के क्या क्या किया आपने, पानी पिया, वॉशरूम गए, पेट साफ बराबर हुआ नहीं हुआ, एक्सरसाइज किया नहीं किया, सब कुछ, छोटी से छोटी चीज जो आप याद कर सके सब कुछ याद कीजिए। पर किसी भी चीज के साथ आपको जुड़ना नहीं है, उसको फील नहीं करना है। पेट साफ हुआ था और बहुत लाइट लगा, बहुत अच्छा लगा, आपको उसके साथ जुड़ना नहीं है। पेट साफ नहीं हुआ
और कितना मुझे अंदर से हैवीनेस फील हो रहा था, वो याद नहीं करना है। सिर्फ इतना कि क्या किया क्या नहीं किया। उस टाइम पे मुझे अच्छा लगा था, लेकिन अभी आपको वो अच्छा या बुरा नहीं लगना चाहिए। शायद स्टार्टिंग में आपको थोड़ी थोड़ी फीलिंग साथ में आएगी, पर जैसे ही आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप अपनी क्रियाओं से डिटैच होना सीखेंगे। किसी के साथ कुछ बोलाचाली हो गई है, कुछ झगड़ा हुआ, उसको भी याद कीजिए, पर जैसे तीसरा व्यक्ति दो लोगों की लड़ाई देख रहा है, ऐसे आपको उसमें इंटरफियर नहीं करना है। आपको अपने आप को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। अच्छा हुआ बुरा हुआ, मेरी गलती तेरी गलती, कुछ भी नहीं याद करना है। सिर्फ क्या हुआ कैसे हुआ, बस। क्यों हुआ, हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, वो नहीं। बहुत सिंपल है। जैसे टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, हमारी सीरियल का हीरो हम खुद हैं। बाकी सारे लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन आप जो है वो सेंटर में। खाना खाया, कौन सी सब्जी खाई, कितनी रोटी खाई, सब कुछ अच्छा था बुरा था आप भले याद कीजिए, लेकिन उसके साथ आपको फिल नहीं करना है। रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। इससे आपकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होती है, याददाश्त आपकी बढ़ती है, माइंड का फोकस बढ़ता है। आपका माइंड जो है वो किसी भी एक चीज पे फोकस करना सीखता है। बाहरी चीजों से आपका मन विचलित होना कम हो जाता है। आप चीजों से डिटैच होना सीखते हैं। ज़्यादातर चीज़ों से हम बहुत अटैच होते हैं, यादों से भी अटैच होते हैं। तो हर रोज़ जब आप ये रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से डिटैच हो जाएंगे। आंखें बंद ही है, कमर गर्दन सीधी ही है, और ये आपका एक तरह का मेडिटेशन भी हो जाएगा। हमेशा लोग मुझसे यही कहते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मन भागता है विचारों की ओर, लेकिन जब आप रिफ्लेक्शन करते हैं तब हम मन को भेजते हैं विचार करने के लिए। याद करो, सब कुछ याद करो। बोलो कितना अच्छा मेडिटेशन है। मन को जो करना था वही हम करवा रहे हैं, लेकिन सिस्टमेटिकली। सुबह से अभी तक की क्रिया सीक्वेंस में याद कीजिएगा। ये नहीं कि शाम की पहले याद की और सुबह की उसके बाद आई, फिर दोपहर की आई, ऐसा नहीं। सीक्वेंस में सुबह 8 बजे की, 9 बजे की, 10 बजे की, एकदम शेड्यूल में। और जब आपकी पूरी कहानी खत्म हो जाती है, उसके बाद धीरे से अपना पूरा फोकस अपनी सांसों के ऊपर। 3 long deep breath. Breathe in and breathe out. धीरे से दोनों हाथों को घर्षण देंगे। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। कवर्ड ही रखेंगे आंखों को, और हथेलियों के अंदर जोर से आंखों को बंद करना है और खोलना है, रिलीज करना है। खोलना नहीं है आंखों को, लेकिन जो एकदम टाइट बंद की थी उसको हम रिलीज करते हैं। टाइट बंद करेंगे, रिलीज करेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलना भी है, लेकिन हथेलियों के अंदर ही। एकदम जोर से बंद करेंगे और हथेलियों के अंदर ही खोलना है। एकदम जोर से बंद करेंगे, हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे। एक और लास्ट टाइम, एकदम जोर से बंद कीजिए कीजिए कीजिए, और ज्यादा प्रेशर देंगे, और धीरे से आंखों को रिलीज करेंगे। स्लोली आपकी हथेलियों को आंखों के ऊपर आराम से, ताकि आपकी हथेलियां जो है वो आपके आईबॉल्स को टच कर सके। पाम्स टचिंग योर आईलिड्स,
आपके आंखों के ऊपर की जो स्किन होती है वहाँ पे आपकी हथेलियाँ टच कर रही है। बहुत प्रेशर नहीं देना है, लेकिन वहाँ पे आप रखेंगे ताकि आपको आपके आईबॉल्स फिल हो सके। और धीरे से अपने आईबॉल्स को हिलाएंगे और महसूस कीजिए आपके हाथों पे उसका फीलिंग आ रहा है। आईबॉल्स को हिलाइए, हाँ बराबर, एकदम अच्छे से पोजीशन कीजिए। जिसको नहीं समझ में आता है वो थोड़ा सा देख सकते हैं। हथेलियाँ ये पोर्शन जो है वो आपका आंखों के आईलिड्स पे रखेंगे। प्रेशर बिल्कुल ज़्यादा नहीं देना है, सिर्फ टच करना है। धीरे से हमारे आईबॉल्स को लेफ्ट के साइड, पूरा लेफ्ट पे, धीरे से राइट पे, हथेलियों पे आपको आईबॉल्स की मूवमेंट फील होगी। आईबॉल्स को वापस से लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, अप, डाउन, आईबॉल्स की मूवमेंट है। धीरे से गोल घुमाएंगे आईबॉल्स को, रिवर्स। धीरे से आईबॉल्स से आप अपने भूमध्य को देखेंगे, मतलब आपके दोनों आईब्रोज के बीच में जहां पे बिंदी लगाते हैं वहां पे आपकी नजर को केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। धीरे से आपके नाक के टिप को देखने की कोशिश कीजिए। स्लोली, आराम से हाथों को नीचे करेंगे, गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे और धीरे से आंखों को खोलना है। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे, सामने देखेंगे। Look to your left, breathe into the center, breathe out to your right, breathe into the center, breathe out left, breathe in center, breathe out right, breathe in center, breathe out left down, थोड़ा सा प्रेशर देंगे, breathe in center, ब्रीद आउट राइट डाउन, अच्छे से थोड़ा सा प्रेशर देना है अच्छे से। जब आप खींचेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से स्ट्रेच फील होगा। एंजॉय योर स्ट्रेच। फिर से नाइसली आपको कोई भी हाथ से आप उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। ब्रीद इनटू द सेंटर, ब्रीद आउट डाउन, ऊपर से थोड़ा सा प्रेशराइज, ब्रीद इन, लुक अप, आराम से धीरे से सामने देखेंगे, नीचे, ब्रीथ इन अप, ऊपर देख के 3 बार मुंह खोल बंद करना है। आ आ आ। आप जब मुंह ऊपर रख के खोल बंद करेंगे, पूरा खोलेंगे तो पूरा यहाँ पे स्ट्रेच आएगा। आ, ये पूरा यहाँ पे स्ट्रेच आता है। और जब आप मुंह बंद करेंगे ऐसे, ये पूरा यहाँ पे फील कीजिए, यहाँ तक आपका अच्छे से, एकदम अच्छे से स्ट्रेच होगा। इट इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, हम हर रोज करते हैं। इससे क्या आपका होता है, अच्छे से आपके गले का शेपिंग होता है। इंटरनली तो बहुत सारे हमें फायदे हो ही रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नली मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये लुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो डबल चिन का प्रॉब्लम होता है वो भी आपका दूर होता है। इसके अलावा आपके फेस का शेपिंग भी बहुत अच्छे से होता है, गले का शेपिंग भी बहुत अच्छे से होता है। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे जो चर्बी होती है उसकी वजह से फेस का जो आपका जो अपर बॉडी का, फेस का जो पिक्चर्स होते हैं वो बहुत एकदम विचित्र आता है। तो वो जो है उसका शेपिंग के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये पूरा अच्छे से खुलता है और ये पूरा नाइसली। तो हो सके उतना आप आराम से कीजिए, बहुत ज़्यादा लोग नहीं करेंगे, लेकिन दिन में 2 बार आप लेंगे। 3 बार हम करते हैं, सुबह और शाम को। दैट इज़ इनफ फॉर यू। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, 1-2 महीने से अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो मिरर में जाके देखिएगा आपके गले का शेप, आई गारंटी यू कि चेंज हुआ है। इतना इसका इफेक्ट है ही। और इसके अलावा इंटरनली आपके गले के अंदर के जो मसल्स हैं, आपकी फूड पाइप है, आपकी एयर पाइप है, उन सबको भी वो बहुत अच्छे से क्लेंजिंग करता है। थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही सुपर्ब है। और योगा जो होता है वो इंटरनली आपके सिस्टम को बैलेंस करने के लिए काम करता है। तो आपको हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, दोनों में ही आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये यौगिक क्रिया है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। तो यौगिक क्रिया जो है वो बैलेंसिंग करता है, तो इससे आपका अच्छे से बैलेंसिंग होगा। सो टेक अ डीप ब्रेथ
और दोनों हाथों को धीरे से ब्रीथ इन करते हुए ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की ओर पूरा अच्छे से खींचना है, हर एक उंगली को खींचेंगे, अच्छे से खींचे 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 और सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे लेके आएंगे। फिर से सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर कानों के पीछे हो सके तो हाथों को ले जाना है। बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लोभ से आपके मसल्स अगर रेडी नहीं हैं तो तनाव में आ जाएंगे। जितना आपसे होता है उतना अच्छे से खींच के कीजिए। सांस लेते हुए हाथों पर हर एक उंगली को खींचेंगे, खींचे खींचे, होल्ड ऑन, 1 2 3, पेट के मसल्स को ऊपर खींचिए, 4 5 6 7 8 9 10, साइड से घुमाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। कोई भी क्रिया करने के बाद बॉडी को चेक कीजिए, कहीं मेरे शोल्डर्स में, गर्दन में बहुत ज़्यादा तनाव तो नहीं आ गया है। अगर ज़्यादा तनाव है तो मैं थोड़ा उसको रिलैक्स करूँगी, उसके बाद दूसरी क्रिया कीजिए। और आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा कारक क्या है कि आप लाइव जो है वो क्लास में नहीं है। क्लास में क्या होता है कि टीचर आगे भाग सकते हैं, लेकिन आप तो वीडियो देख के कर रहे हैं। तो वीडियो में आपके लिए फ़ायदा ये है कि आप वीडियो को बीच में थोड़ा सा पॉज कीजिए, मसल्स को रिलैक्स होने दीजिए और फिर धीरे से आगे बढ़िए। कितना अच्छा है ना। तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वापस से सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, धीरे से दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे और हाथों को कानों के पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। नहीं जाता है तो आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, जितना आपसे होता है आप उतना ही करेंगे। नाइसली, 1 2 3, पेट के मसल्स को ऊपर खींचिए, 4 5 6 7 8 9 and 10, breathe out and relax। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को आकाश की ओर और ऊपर खींचिए, 1 2 3 4 5 और धीरे से एक हाथ को पूरा पीछे, गर्दन के पीछे, पूरा नहीं जाता है आपका, यहाँ तक रहता है तो वहाँ तक भी रख सकते हैं। अच्छे से सांस लेते हुए हाथों को ऊपर और दूसरी तरफ, जितना हमसे होता है हम उतना ही करेंगे, याद रखिए। सांस लेते हुए ऊपर और धीरे से कोनी को नीचे की तरफ और पीछे की तरफ पुश करना है, गर्दन रिलैक्स रहेगी। धीरे से दूसरा हाथ, गर्दन रिलैक्स रहेगी, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ये जो मूवमेंट्स है ये शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपके शोल्डर्स ऑलरेडी स्टिफ है, आपका हाथ पीछे नहीं जा रहा है और आप ज़बरदस्ती उसको ऐसे करके पूरा पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किया नहीं है, मसल स्टिफ है और फिर आप उसको खींचेंगे तो क्या होगा, वो आपको नुकसान करेगा, ज़्यादा अंदर कुछ भी टूट फूट जाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो भी करो वो जेंटली करो, अपने हिसाब से करो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, वहाँ पे हम रुक जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। चलिए अभी हम नाड़ी शोधन से शुरू करते हैं प्राणायाम के हमारे प्रक्रिया को। नाड़ी शोधन के लिए राइट हैंड की आपकी फर्स्ट फिंगर्स को आईब्रोज के बीच में, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, जोर से लेफ्ट साइड से सांस लेंगे और जोर छोड़ेंगे। थोड़ा सा प्रेशर देना है। नाड़ी शोधन मतलब नाड़ी को शुद्ध करना है, तो थोड़ा प्रेशर के साथ सांस लेंगे और थोड़ा प्रेशर के साथ सांस छोड़ेंगे, तो अंदर कोई भी ब्लॉकेज है, कुछ भी है, तो वो बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आपको ये ब्लॉकेज के लिए जो है वो ज़्यादा अपने आप को एकदम ब्लॉक फील करते हैं ना, अंदर से पूरा साइनस और सब कुछ है, उसकी वजह से क्या होता है कि आप बाकी के जो प्राणायाम है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो उस हिसाब से नाड़ी शोधन बहुत हेल्पफुल रहता है।
अगर ब्लॉकेज नहीं है तो 5-5 बार कीजिए, अगर ब्लॉकेज है तो आप 5 से ज़्यादा 10 बार 15 बार अपने हिसाब से आप ज़्यादा ले सकते हैं। दूसरी तरफ से लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, राइट से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। आराम से रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैरों को आराम से थोड़ा सा लंबा करके रिलैक्स कर दीजिए। अंदर बाहर थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करते हैं। कब का हमने एक ही पोजीशन रखा है तो पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। दोनों हाथों को कमर के पीछे और पूरा गर्दन को नीचे की तरफ झुकाइए आराम से। ये पूरे मसल्स आपके यहाँ से नाइसली, और पैरों की मसल्स पूरे बाहर की ओर, पंजे बाहर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। एंड रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से आपके पैरों को बटरफ्लाई पोजीशन में ले लेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, और बटरफ्लाई को थोड़ा सा उड़ाएंगे। कमर गर्दन को सीधी रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार बटरफ्लाई में ना हम ऐसे हो जाते हैं और कमर जो है वो स्लाउच हो जाती है। तो कमर सीधी रखें, पैर भले इतने हैं चलेगा, और हाथ अगर आपके बीच में होंगे ना तो आपके पास जगह नहीं रहेगी। तो आप अपने पैरों को ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हाथों को रखना ही है। अगर आपके पैर नहीं पहुंच रहे हैं और आप इसको पकड़ने जा रहे हैं तो क्या होगा इसमें, आई जस्ट शो यू द साइडवेज, कि आपके पैर अभी ऐसे हैं और आप इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, ये स्लाउचिंग यहाँ पे हो जाएगा। हमें कैसा चाहिए, कमर सीधी रहनी चाहिए। तो हाथ यहाँ पे नहीं पहुँचता है तो आप कमर को सीधा करने के लिए यहाँ से पकड़िए। पकड़ना ज़रूरी नहीं है लेकिन कमर की पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेक श्योर योर बैक इज कंफर्टेबल। ठीक है, चलिए बटरफ्लाई फुल रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे और धीरे से भस्त्रिका लेते हैं। भस्त्रिका के लिए दोनों हाथों को ऊपर, रिलैक्स। क्या क्या चीजें भस्त्रिका में हम याद रखते हैं, हाथ ऐसे ऐसे नहीं होगा, पूरा हाथ पूरा खुलना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए। दूसरा सॉरी, दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपके हाथ जब पूरा स्ट्रेच होता है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और यहाँ पे पूरा जोर से सांस लेना है और पूरा जोर से सांस छोड़ना है। ब्रीथ इन और जोर से ब्रीथ आउट। हो सके उतना प्रेशर दीजिएगा लेकिन ओवरलोड मत कीजिएगा, क्योंकि आपका बॉडी अगर यूज्ड टू नहीं है और बहुत ज्यादा आपने प्रेशर दे दिया तो नुकसान होने के चांसेस है। कितने काउंट्स करेंगे, 10 काउंट से ज्यादा नहीं करना है। अगर आपको बीच में थकावट महसूस होती है, गले में ज्यादा खराश महसूस होती है तो आप उससे कम में भी रुक जाइए। आपका बॉडी मना कर रहा है लेकिन आप उसको खींच के ले जाओगे तो वो योग, वो प्राणायाम, वो आसन से आपको फायदा नहीं होगा। आसन की डेफिनेशन क्या कहती है, स्थिरम सुखम आसनम। जिस स्थिति में सुख की अनुभूति होती है वो आसन है। इसलिए अगर आपको सुख की अनुभूति नहीं होती है तो वो आपका गलत आसन है। चलिए सामने से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ऊपर से नीचे क्रॉसवेज, and relax, breathe in and breathe out। 10 के सेट के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर दूसरा 10 लेंगे। एकदम एक साथ में बहुत सारा लेते हैं तो बॉडी में
ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं, कहीं पे गलती होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि जब हमारे पास क्वांटिटी में वर्क ज़्यादा होता है ना, तब हम कोई भी कार्य आप सोचिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना है ना, तो हम फास्ट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और गलतियाँ हो जाती हैं। इसके बजाय अगर आपको थोड़ा सा ही काम सौंपा गया है तो आप उसको एकदम परफेक्शन के साथ धीरे धीरे आराम से अच्छे से कंप्लीट करते हैं। वही चीज़ है, बहुत सारा अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे तो 100-200 मस्त भस्त्रिका या कपालभाति लेना है, पहले से आपने डिसाइड किया है कि मुझे 2000-3000 करना है, तो क्या होता है, आपको कंप्लीट करने की वो बेचैनी रहती है माइंड में, और फिर क्या होगा, फास्ट करोगे, आधा ब्रेथ लोगे और गलती करोगे। इसलिए थोड़ा करेंगे पर अच्छा करेंगे। सामने से क्रॉसवेज, एंड रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से वज्रासन, जो लोग वज्रासन नहीं बैठ सकते हैं वो लोग सुखासन, पद्मासन, जिस आसन में भी कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें बैठिए। वज्रासन में नहीं बैठने के रीजंस में सिर्फ अगर आपको घुटनों का प्रॉब्लम है तो आप नहीं बैठ सकते हैं, बाकी कोई भी प्रॉब्लम मैं अलाउ नहीं करती हूँ। अगर आपको यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव हो रहा है ये पोर्शन में, तो अच्छा हो रहा है, मस्त होने दीजिए, कोई बात नहीं। जितना बैर होता है उतना थोड़ा थोड़ा लीजिए। किसी को यहाँ पे नीचे शिन पोर्शन में, पैरों के नीचे के पोर्शन में पेन आता है, तो उनके लिए थोड़ा सा गाइडेंस ये है कि आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वो आपकी मैट जो है उसको थोड़ा सॉफ्टनेस रखिए। अगर आप हार्ड सरफेस पे बैठेंगे तो आपको वहाँ पे पेन होने के चांसेस है, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट रखिए, या फिर आप गद्दे पे ऐसे कोई सॉफ्ट एरिया है वहाँ पे बैठिए। और वो भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, एक नीचे यहाँ पे एक तकिया या मोटा सा कोई तौलिया है वो आप रख दीजिए। और एंकल्स में पेन होता है तो एंकल के नीचे भी वैसे ही आप तकिया या आपका तौलिया रख सकते हैं। हमेशा बैठने की पोजीशन कैसी रहेगी, आपका पूरा बॉडी का वेट पीछे की तरफ जाएगा, आगे नहीं डालेंगे। आगे वेट डालोगे तो कहाँ पे, घुटनों पे वजन आएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। मेक श्योर योर वज्रासन पोजीशन इज परफेक्ट। वज्रासन कब हम लेते हैं, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठने से ये पूरा आपका देखिए सिस्टम आप देख सकते हैं, पेट कितना अच्छे से खुला हुआ है। वज्रासन में ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, आप ऐसे ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका बॉडी। और ये पोजीशन में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से ऑपरेट करता है, और आपका खाने का बराबर से डाइजेशन होगा तो खाने का अच्छे से न्यूट्रिशन आपके बॉडी को मिलेगा। जो खाना पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है बराबर, वो क्या होगा, खाना बॉडी में पड़ा रहेगा। अब सोचिए आपने खाना पकाया और टेबल पे पड़ा रहा, 3 दिन तक वो पड़ा रहा, क्या होगा, सड़ जाएगा, उसमें से बास आएगी। अगर आपके बॉडी में भी वैसे ही वो पड़ा रहा, न नीचे निकला न उसका डाइजेशन हुआ, वो पड़ा रहा, तो वो खाना सड़ जाएगा, एसिड्स में कन्वर्ट होगा, वो फैट्स में कन्वर्ट होगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। लंबी गहरी सांस लेंगे, कपालभाति। कपालभाति में क्या करना है, एक ही इनहेलेशन आएगा और उसके बाद 10 एक्सहेलेशन। कैसे, रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 10 काउंट आप खुद करेंगे, एक अच्छे से एक इनहेलेशन परफेक्ट हो जाए, उसके बाद 10 एक्सहेलेशन। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से साइड ट्विस्टिंग के साथ, लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट नी, राइट हैंड ऑन योर बैक। लंबी गहरी सांस लेंगे और 10 कपालभाति।
Breathe into the center, breathe out on the other side. Breathe into the center and relax. धीरे से शशांकासन या बालासन में आप रेस्ट कर सकते हैं आराम से। धीरे से ऊपर आएंगे एंड लेट्स गो टू कैट एंड काउ पोज। क्या ध्यान रखना है, ऐसे दिखाते हो तो अच्छा रहेगा। आपके रिस्ट, आपका जो हथेली है और शोल्डर एक लाइन में है, आपके घुटने और आपके हिप्स एक लाइन में है। दोनों हाथों के बीच में आपका शोल्डर लेवल डिस्टेंस रहेगा, दोनों पैरों के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा, मतलब हाथ और पैर दोनों एक लाइन में रहेंगे। ठीक है, आपके हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए और आपके पैर ऐसे नहीं होने चाहिए, एकदम अच्छे से नाइस स्टेबल बने वैसे। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, कमर नीचे जाएगी। लुक एट द पोजीशन ऑफ द बैक, कमर कैसे अच्छे से नीचे जा रही है। और नीचे देखेंगे, कमर ऊपर जाएगी। कमर की पोजीशन खास देखिएगा कैसे ऊपर आ रही है। ब्रीथ इन, आप खास ध्यान क्या रखना है, आपका ये हिलना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे करके हिलाते हैं, ऐसे करके ऊपर देखते हैं और ऐसे आगे आके ऐसे करते हैं, तो वो आगे पीछे आपको मूव नहीं करना है, सिर्फ ऊपर नीचे का मूवमेंट है। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। अच्छे से कमर में, पेट में खिंचाव महसूस कीजिए। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। धीरे से वापस से बालासन में। जिनको नीचे जाने में तकलीफ होती है, बीच में पेट आता है, तो दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा, तो नीचे जाना आसान हो जाएगा। धीरे से थोड़ा सा ऊपर आएंगे, दोनों हाथों को आराम से नाइसली बैलेंस करते हुए दोनों हाथों को वॉक टू योर वन साइड। अभी हम राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, आराम से यहाँ पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5। ब्रीथ इन टू द सेंटर, ब्रीथ आउट ऑन द अदर साइड। दूसरी साइड पे आराम से जहां तक आप जा सके, कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा जाना है, एकदम आराम से रिलैक्स। सांस लेते हुए सेंटर में ऊपर ब्रीथ इन, पूरा ऊपर देखेंगे और धीरे से नीचे ब्रीथ आउट। सांस लेते हुए ऊपर सामने देखेंगे, पूरा बॉडी का वेट पीछे की ओर और स्ट्रेच फील करेंगे। वापस से कैट एंड काउ पोज, मांजरासन। एंड धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। एक हाथ के ऊपर दूसरी हथेली को रिलैक्स करेंगे, रेस्ट करेंगे नाइसली। दोनों पैरों की एड़ियां अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर। मकर आसन में रिलैक्स करेंगे।
धीरे से दोनों हाथों को बॉडी के बाजू में, कपाल को जमीन पे, दोनों पैरों को जॉइंट वैसे तो रखना है, लेकिन लोअर बैक में अगर किसी को पेन है तो वो दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा सकता है। भुजंगासन के लिए रेडी हो जाएंगे। ऊपर ब्रीदिंग, आराम से शोल्डर्स ऐसे नहीं हो जाए, खास ध्यान रखिएगा। शोल्डर्स को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। नीचे ब्रीद आउट, सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए ब्रीद इन, पूरा अच्छे से पेट को पूरा ऊपर तक खींचा हुआ महसूस करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे ब्रीद आउट। सांस लेते हुए ऊपर ब्रीद इन, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, एंजॉय कीजिए। पेट में बहुत अच्छे से खिंचाव हो रहा है। नाभि के ऊपर का स्टमक जो है वो ऊपर की ओर और नाभि के नीचे का स्टमक जो है वो जमीन पे है। और धीरे से ब्रीद आउट। याद रखिएगा, लोअर बैक में अगर पेन आ रहा है तो दोनों पैरों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाइएगा। सांस लेते हुए ऊपर, पूरा ऊपर अच्छे से खिंचाव एंजॉय कीजिए और धीरे से लुक टू योर लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, shoulders relax, left, right, धीरे से नीचे एंड वापस से मकरासन। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, उसके ऊपर आपके चेहरे को रेस्ट करेंगे और पीछे आपकी एड़ियां एक दूसरे को टच कर रही है, पंजे बाहर की ओर। धीरे से टर्न अराउंड ऑन योर बैक, दोनों पैरों को बाहर की ओर, हाथों को ऊपर की ओर, पैरों के पंजे एकदम बाहर की ओर, हाथों के पंजे ऊपर। अच्छे से स्ट्रेच, यस्तिकासन खींच के रखना है बस। 1 2 3, बहुत अच्छे से खिंचाव महसूस कीजिए। 4, पैरों के पंजे, काफ मसल्स, घुटने, थाइस, नाभि के नीचे का पूरा शरीर नीचे की ओर, नाभि के ऊपर का शरीर ऊपर की ओर खींचा हुआ है। एंड रिलैक्स, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर से एक बार हाथों को ऊपर की ओर और पैरों के पंजों को बॉडी की ओर खींचेंगे। अच्छे से काफ मसल्स में खिंचाव आ रहा है, हैमस्ट्रिंग्स में खिंचाव आ रहा है, पूरा अच्छे से नाइसली, पूरा ऊपर के बॉडी में भी खिंचाव है। और धीरे से रिलैक्स, धीरे से दोनों पैरों को ऊपर, हग योर लेग्स नाइसली एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड। धीरे से थोड़ा सा पैरों से साइक्लिंग करेंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स फुल साइकिल कीजिएगा। 5 4, एक पैर ऊपर जाएगा, सांस लेना है, दूसरे में सांस छोड़ना है। 3 2 1 एंड धीरे से दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। शवासन में दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर, पूरा अच्छे से रिलैक्स, हथेली आकाश की ओर रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। फिर से एकदम उससे भी ज्यादा लंबी गहरी सांस। रोक के रखेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, एकदम स्लोली। पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स करेंगे। शवासन मतलब शव जैसा आसन। शव मतलब डेड बॉडी, मृत शरीर। मृत शरीर में कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। इस पोजीशन में
आपके ऊपर मक्खी आए, मच्छर आए, कुछ भी हो, पसीना आए, आपको कोई फीलिंग नहीं होगा। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हो सके उतना हाथों के पैरों के मसल्स को ढीला छोड़ देंगे। मृत शरीर में कभी भी कोई भी हलन चलन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि मन की चंचलता को काबू में रखेंगे। बॉडी में कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं है। आंखें बंद रहेगी। आपके बॉडी के हर एक मसल्स को धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए, सारा तनाव छोड़ते हुए अपने आप को लाइट फील करना है। चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। और इसी पोजीशन में धीरे से डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग हम शुरू करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए आपके माइंड में काउंटिंग के साथ सांस लेते हुए पेट फूलेगा, होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। अगर पैर सीधा रख के आपको करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पैरों को घुटने से फोल्ड करके भी कर सकते हैं। प्राणायाम नंबर 4। अगर आपको पेट की मूवमेंट को महसूस करना है तो एक हाथ को नाभि के पास रख सकते हैं। सांस लेते हुए पेट फूलेगा। 1 2 3, होल्ड 1 2 3, ब्रीथ आउट 3 2 1, breathe in 1 2 3, hold 1 2 3, breathe out 3 2 1। धीरे धीरे आराम से। तो अभी हमारा नेक्स्ट 5 मिनट्स एब्डोमिनल ब्रीदिंग और उसके बाद 5 मिनट आपका अनुलोम विलोम। ये 2 प्राणायाम सबसे इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आपके मसल्स जो है वो एकदम रिलैक्स्ड होते हैं, माइंड में आपको एकदम शांति का अनुभव होता है, पीसफुल फील होता है। और अनुलोम विलोम के ज़रिए आपकी बॉडी के पंच तत्व जो है, हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूत तत्व से बना हुआ है। तो ये 5 तत्व का बैलेंसिंग होता है, जिससे आपके बॉडी में जो भी इम्बैलेंस है वो सब कुछ बैलेंस अच्छे से हो जाएगा। तो आप अपने 10 मिनट का प्राणायाम कंटिन्यू करेंगे while I'll take the ending prayer। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। So friends, I'll take your leave over here. Have a wonderful evening, and if you liked this video, do subscribe to our channel so that you can see lots and lots of videos of same kind। मेरे सारे योगा के जो भी वीडियोस है वो मेरे इस चैनल पे अपलोडेड है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। और अच्छे से हर रोज़ योग कीजिए और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, यही हमारा मकसद है। So thank you for joining, and don't forget to complete your 10 minutes of pranayam. See you. Bye-bye.